जब देवता थक जाते हैं तो उन्हें भी विश्राम की ज़रूरत होती है, और जब भगवान स्वयं विश्राम लें तो समझ लीजिए कोई विशेष लीला प्रारंभ होने वाली है। ये बात उन दिनों की है जब जगन्नाथपुरी का मंदिर श्रद्धा का समुद्र बना हुआ था। हजारों भक्त प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते थे, कोई रोते हुए, कोई गाते हुए, कोई बस एक झलक पाने के लिए। लेकिन एक सुबह सूरज उगा, मंदिर के पट खुले नहीं, शंख बजे नहीं, यहाँ तक कि ढोल नगाड़े नहीं बजे। नाथ मंदिर की ऊंचाइयों से भी अधिक गहरी चुप्पी वहां पर फैल चुकी थी। पुरी के राजा से लेकर अंतिम पुजारी तक सब चौंक गए। मंदिर के भीतर जो दृश्य था उसने सबका हृदय कंपा दिया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी बीमार थे। हाँ, वही भगवान जो असंख्य रोगों को हर लेते हैं, आज वे स्वयं दुर्बल थे। उनके शरीर पर हल्दी और तुलसी का लेप लगाया गया था, और उस दिन से मंदिर अनवसार में चला गया, यानी भगवान को विश्राम देना, उनका उपचार करना। अब चारों दिशाओं में ये बात फैल गई कि भगवान बीमार हैं। सुनते ही लोगों की तो आंखों में आंसू आ गए। किसी ने व्रत रखा, किसी ने कीर्तन शुरू कर दिया, पर भगवान तो अब किसी से मिल ही नहीं रहे थे। उसी समय शहर के एक कोने में, पुरी के पूर्वी छोर पर, जहां सीपी और मिट्टी की बनी झोपड़ियां थीं, वहां एक साधारण सी स्त्री रहती थी, शिवकन्या। नाम सुनने में दिव्य था, पर उसका जीवन था बहुत ही सरल। शिवकन्या प्रतिदिन तुलसी के पत्ते लेकर मंदिर जाती, भगवान के लिए मीठा सा भजन गाती और लौट आती। वो किसी बड़े कुल की नहीं थी, ना कोई ज्ञानी पंडित, न ही वैदिका, पर उसकी भक्ति में एक माँ जैसा वात्सल्य जरूर था। उसी दिन सुबह जब मंदिर के पट नहीं खुले, शिवकन्या दौड़कर वहां पहुंची। लोगों की भारी भीड़ वहां जमा थी। सब धीमे धीमे कान में फुसफुसा रहे थे, भगवान बीमार हैं, मंदिर बंद रहेगा 15 दिन, और इतने दिनों तक तो दर्शन भी नहीं होगा। सुनते ही शिवकन्या को जैसे धक्का लगा हो, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्रभु बीमार हैं, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? फिर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। शिवकन्या, तू हर रोज मेरे लिए तुलसी लाती है, आज मैं तुझसे एक विनती करने आया हूँ। मेरी देह को आराम चाहिए, लेकिन जो औषधि मुझे ठीक कर सकती है वो तो तेरे घर में है। शिवकन्या चौंकी, वो पूछती रही, क्या चाहिए प्रभु? लेकिन भगवान तो धीरे धीरे ओझल हो गए। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो उसके शरीर में कंपन था, लेकिन मन में विश्वास था। भगवान ने मुझसे कहा है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की किया करती है। शिवकन्या नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, न पुजारी जानते थे न वैद्य, पर एक स्त्री की भक्ति, एक माँ का वात्सल्य अब जगन्नाथ जी की बीमारी का उपचार बनने वाला था। शिवकन्या जैसे ही उठी, उसकी आंखों में वही स्वप्न ताजा था। उसका मन बेचैन था। वो जान गई थी कि उसे कुछ विशेष करना है। उसने तुलसी तोड़ी, बहुत ध्यान से, जैसे भगवान की त्वचा को छू रही हो। घर में जो भी औषधि पौधे थे, नीम की कोमल पत्तियां, गिलोय की बेल, हल्दी, चंदन, मिश्री, सौंठ, वो सब इकट्ठा की। फिर उसने एक छोटे से पात्र में इन सबको कूटना आरंभ कर दिया। एक पुराना तांबे का लोटा लिया, उसमें गंगा जल मिलाया और मन ही मन कहा, प्रभु, मैं वैद्य नहीं हूँ, ना मुझे औषधि बनानी आती है, पर आपकी सेवा मैं एक माँ की तरह करना चाहती हूँ। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ये काढ़ा आपको शक्ति देगा। उसी समय मंदिर के भीतर भगवान के श्री विग्रह पर लेप चढ़ाया जा रहा था। वैद्यों द्वारा औषधियां दी जा रही थीं, लेकिन कुछ भी असर दिख नहीं रहा था। पुजारी चिंतित थे। तब राजा ने राजवैद्य को बुलाया, लेकिन सब असफल रहा।
तभी मंदिर के बाहरी परिसर में एक पुजारी ने देखा कि एक स्त्री मिट्टी के पात्र में कोई पत्ता, तुलसी और कुछ विशेष लेकर मंदिर की ओर आ रही है। देखकर पुजारी ने रुका। मंदिर बंद है माता, दर्शन नहीं हो सकते। शिव कन्या ने हाथ जोड़कर पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं दर्शन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस भगवान की सेवा के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे स्वप्न में बुलाया था और ये काढ़ा मैं प्रभु के लिए लेकर आई हूँ। उस स्त्री की बात सुनकर पुजारी चुप रह गया। शिव कन्या ने वह पात्र एक पत्थर पर रखा और दूर खड़ी हो गई। उसी समय मंदिर के पट के भीतर से घंटी अपने आप बजने लगी। कोई हाथ नहीं, फिर भी घंटी बजी। पुजारी भागे भागे अंदर गए और देखा भगवान के श्री विग्रह पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उनके नेत्रों के कोने में तुलसी का पत्ता चिपका हुआ था, जैसे उन्होंने उसे स्पर्श किया हो। देखकर सब अचंभित थे। जल्दी ही पुरी में यह बात फैल गई, भगवान को अब आराम मिल रहा है। शिव कन्या की भक्ति ने असर दिखाया। पुरी के लोग शिव कन्या के घर के बाहर खड़े हो गए। किसी ने फूल रखे, किसी ने धन्यवाद दिया, लेकिन शिव कन्या बस यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है तो वो कुछ सोचती नहीं, बस सेवा करती है। मेरे प्रभु मेरी संतान है और उनकी सेवा ही तो मेरा जीवन है। पुरी का वातावरण फिर से बदलने लगा था। मंदिर की दीवारें फिर से स्पंदित हो रही थी। भगवान की मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी। पूरी नगरी में अब तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भगवान जगन्नाथ को क्या हो गया है। रथ यात्रा के आयोजन में जहां उल्लास की लहरें बहनी चाहिए थी, वहां अब चिंता और व्याकुलता की छाया थी। मंदिर के प्रधान सेवक ने कई वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी भगवान के रोग का निदान नहीं कर सका। मूर्ति का रंग फीका लग रहा था। भगवान की आंखों में भी अजीब सी शांति और थकावट दोनों दिख रही थी। तभी अचानक एक पुराना संत मंदिर की परिक्रमा करते हुए बोला, अगर भगवान स्वयं बीमार हैं तो कोई साधारण औषधि काम नहीं करेगी। उन्हें चाहिए भक्त की सेवा, शुद्ध प्रेम की औषधि। यह जानते ही प्रधान सेवक को याद आया, एक युवती है जो पिछली कई संध्या से मंदिर के बाहर बैठकर बिना कुछ खाए पिए भगवान का नाम जप रही है और उसका नाम है शिव कन्या। वो तुरंत मंदिर के द्वार पर पहुंचे। शिव कन्या वहीं बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर जय जगन्नाथ का गान। प्रधान सेवक ने धीरे से पूछा, बेटी, क्या तुम भगवान की सेवा करोगी? शिव कन्या ने आंखें खोली। आंखों में आंसू भरे थे, पर चेहरे पर थी परम शांति। उसने कहा, पंडित जी, मैं तो जन्मों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर उसे मंदिर के भीतर ले जाया गया, वहां जहां कोई स्त्री कभी प्रवेश नहीं करती। लेकिन ये समय नियमों से बड़ा था, क्योंकि अब बात उस भगवान की थी जो सारे नियमों के अधिपति हैं। जैसे ही शिव कन्या ने श्री विग्रह को देखा, उसके नेत्र भर आए। उसने धीरे से भगवान के चरणों को छुआ और कहा, प्रभु, आपने मुझे बुलाया है। अब सेवा तब तक चलेगी जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाएं। मंदिर में नाद गूंजा, बिना कोई बाजा बजे, मानो कोई अदृश्य स्वीकृति मिल गई हो। पुजारी और सेवक स्तब्ध खड़े रहे। शिव कन्या को मंदिर के उस भाग में ले जाया गया जहां केवल परम पवित्र सेवक ही जाते थे। भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में दीप मंद मंद जल रहा था और गर्भगृह में ऐसी शांति थी जो किसी तीर्थ से अधिक गहराई रखती थी। भगवान के श्री विग्रह के सामने वो चुपचाप बैठ गई। कोई मंत्र नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर उसने एक गहरी सांस ली। उसने सबसे पहले प्रभु के चरणों को हल्के से जल से धोया, फिर अपने साथ लाए हुए तुलसी, नीम, सौंठ, पीपल और मिश्री के काढ़े की कुछ बूंदें भगवान को अर्पित कर दी। वो कोई वैद्य नहीं थी, पर उसमें श्रद्धा थी, और श्रद्धा के सामने तो शास्त्र भी झुक जाते हैं। काढ़ा अर्पित करते समय शिव कन्या ने कोई मंत्र नहीं बोला, बस धीमे स्वर में कहा, हे नाथ,
जैसे आपने मुझे मेरे दुख में सहारा दिया, वैसे ही आज मैं आपको सहारा देना चाहती हूँ। ये मेरी सेवा नहीं बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन मंदिर में बदलाव दिखा। जहाँ हवा भारी लगती थी वहाँ अब एक सुखद सुगंध फैली हुई थी। दीपक की लौ अब स्थिर होकर चमक रही थी। पुजारी ध्यान से देख रहे थे और उन्हें लगा मानो मूर्ति के नेत्रों में हल्की सी चमक लौट आई हो। दिन भर शिव कन्या वहीं बैठी रही। कभी चरणों की सेवा करती, कभी मीठे भजन गाकर सुनाती, तो कभी हल्के से आंचल से भगवान का पसीना पोंछती। रात्रि के अंतिम पहर में जब पुजारी गर्भगृह में आए तो देखा भगवान के वस्त्र बदल दिए गए हैं और उनके चरणों पर एक सफेद पुष्प रखा है जो मंदिर में कहीं भी नहीं था। एक बूढ़े पुजारी ने कहा, ये पुष्प तो केवल वहीं प्रकट होता है जहां सेवा में अहंकार न हो, और ये चिन्ह है कि भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। मंदिर में कुछ लोगों की आंखें भर आई। वर्षों बाद उन्हें ऐसा लगा कि भगवान मुस्कुराए हैं। भले ही वो मूर्ति हो, लेकिन उस दिन भावों की भाषा सबने पढ़ ली। और शिवकन्या वो खामोश थी, न थकान न घमंड, केवल एक विनम्र सेवा भावना। शिव कन्या की सेवा के कुछ ही दिनों में मंदिर का वातावरण बदलने लगा था। गर्भगृह में हल्कापन था। भगवान के मुखमंडल पर अब स्थिरता दिखती थी। भक्तों में उत्सुकता थी, पुजारियों में आस्था, लेकिन कुछ मन ऐसे भी थे जिनमें ईर्ष्या जन्म ले चुकी थी। कुछ पुराने पुजारी आपस में कहने लगे, एक सामान्य स्त्री जो न वेद जानती है न पुरोहित परंपरा की संतान है और सीधे गर्भगृह में प्रवेश। अगर ऐसे ही कोई भी भगवान की सेवा करने लगे तो फिर परंपराओं का क्या होगा। उन्हीं में से एक पुजारी था जो भीतर ही भीतर कुंठा से भर गया। वो कई वर्षों से सेवा में था, लेकिन ऐसा चमत्कार तो उसके हाथों से कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा, अगर ये स्त्री सच में इतनी शुद्ध है तो वो किसी भी परीक्षा में टिकेगी, और अगर नहीं तो हमें मंदिर की पवित्रता की रक्षा करनी ही होगी। एक दिन उन्होंने शिव कन्या को बुलाया और कहा, आज रात्रि की सेवा में तुम्हें एक विशेष प्रसाद तैयार करना होगा, बिना किसी की सहायता के, केवल वैदिक विधि के अनुसार। और अगर प्रसाद शुद्ध ना हुआ तो तुम गर्भगृह की सेवा से वंचित कर दी जाओगी। शिव कन्या ने विनम्रता से सिर झुकाया, अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मैं जरूर प्रयास करूंगी। फिर रात को अकेले में बैठकर उसने मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया। न कोई लिखा नियम, न वेद पाठी ज्ञान, बस एक बात ही उसके मन में थी, क्या ये भगवान को प्रिय होगा। उसने तुलसी पत्र, गाय का दूध, गन्ने का रस, चावल और मिश्री से एक सादा खीर बनाई। कोई मसाला नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल शुद्ध भाव से। खीर पकाते समय वो गा रही थी, प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। फिर अगली सुबह जब वो खीर लेकर गर्भगृह पहुंची तो सभी पुजारी वहां पर पहले से ही एकत्र थे। उस पुजारी ने जो ईर्ष्यालु था सबसे पहले उस खीर को चखा और उसकी आंखों से तो आंसू गिर पड़े। ये तो वही स्वाद है जो मेरे गुरु कहते थे। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के हाथ की खीर में यही तो स्वाद मिला करता था। अब तो मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दीपक की लौ मानो नृत्य करने लगी और भगवान जगन्नाथ, उनके मुख पर तो उस दिन अलग ही आभा थी। सभी पुजारी नतमस्तक हो गए और फिर उस पुजारी ने आकर शिव कन्या के चरण छुए और कहा, तू तो हमारे शास्त्रों से ऊपर है, तू सच्ची भक्त है और सच्चा भक्त किसी भी परंपरा से बड़ा होता है। उस दिन से उसे कोई तांत्रिक की बेटी नहीं कहता था। अब तो वो पुरी में भगवत सेविका कहलाने लगी। पुरी में सावन की शुरुआत थी। समुद्र से उठती हवा में नमी और हरियाली की खुशबू घुली हुई थी। मंदिर की दीवारों पर चढ़ी काई भी मानो हरियाली के स्वागत में मुस्कुरा रही थी। भगवान जगन्नाथ अब पहले से शांत लग रहे थे, लेकिन सेवा के छठे दिन एक चमत्कार हुआ जिसे देखकर पुजारी भी मौन रह गए। शिव कन्या रोज की तरह प्रभु की सेवा में लगी हुई थी। वो जब भगवान की शैया को हल्का उठाकर नीचे का आसन ठीक करने लगी तो वहां उसे एक अद्भुत तेजस्वी रत्न दिखा, नीले रंग का,
बिल्कुल समुद्र के गहरे जल सा चमकता हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां रत्न के पास पहुंची, उसके भीतर एक कंपन हुआ। आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। श्री कृष्ण अपने बाल रूप में रथ पर बैठे हुए हैं और पुरी में लाखों दीप जल रहे हैं। कोई स्वर्ण रथ रुक गया है और भगवान बीमार है। उसी क्षण गर्भगृह में मंद स्वर में एक वाणी गूंजी, ये रत्न समुद्र का नहीं, संकल्प का है, और ये मेरी चेतना का अंश है। जब सेवा निष्कलंक होती है तभी ये प्रकट होता है। इस आकाशवाणी को सुनते ही शिव कन्या कांपती हुई पीछे हट गई। तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए, आंखें बंद, चेहरे पर दिव्य तेज। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, पर पुजारी वो उन्हें पहचानते थे। नीलकंठ संत के नाम से प्रसिद्ध थे, जो केवल दिव्य आह्वान पर ही प्रकट होते। उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और शिवकन्या से कहा, ये रत्न तुझे सौंपा गया है और जब समय आएगा तो इसे समुद्र को लौटा देना, पर तब जब भगवान स्वयं तुझसे कहें। शिवकन्या ने श्रद्धा से रत्न को एक साफ वस्त्र में बांधा और हृदय के समीप रखा। इस रत्न की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, भगवान ने रत्न दिया है, इसका अर्थ है किसी बहुत बड़े संकट की आहट है। कुछ ने यह भी कहा, शायद रथ यात्रा इस बार ना निकले। पर शिवकन्या मौन थी। उसने तो बस केवल इतना कहा, जब तक भगवान मौन है तब तक मैं स्वयं भी नहीं बोल सकती। पूरी नगरी में अचानक एक अद्भुत और अजीब घटना घटी। जैसे ही शिवकन्या ने रात को रत्न को अपने हृदय के समीप रखा और प्रभु की आंखों में देखती हुई भजन गा रही थी, मंदिर के शिखर से लेकर सिंह द्वार तक एक तेजस्वी कंपन हुआ और तभी समुद्र की ओर से आती हवा बदल गई और अगली सुबह मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगी। पुजारी स्तब्ध थे, न कोई उन्हें छू रहा था, न कोई पुजारी था उस समय गर्भगृह में। फिर भी आरती की थाल स्वयं घूम रही थी। सब लोग भागकर मंदिर पहुंचे, लेकिन इसी समय पुरी समुद्र के किनारे स्थित गांव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा, समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत पुरी की ओर उन्हें खींच रही हो। लहरें शांत थी पर बढ़ती ही जा रही थी। तभी पुरी के समुद्र किनारे एक विशाल जल स्तंभ खड़ा हो गया, मानो कोई दिव्य जल देवता प्रकट हो गया हो। वहां उपस्थित मछुआरे डर से कांपने लगे और फिर जल से एक वाणी निकली, रत्न को लौटाओ, वो समुद्र का नहीं संकल्प का है, पर अगर वह भूमि पर रहेगा तो समुद्र भी मौन नहीं रहेगा। ये आवाज पुरी के शिखर तक भी पहुंची। शिव कन्या ने वह रत्न अपने पास रखा था, पर अब जब स्वयं समुद्र उसे मांग रहा था तो उसके मन में प्रश्न उठे, क्या यह रत्न प्रभु की सेवा का पुरस्कार था या फिर किसी ऋण का भार था? उसे नींद नहीं आई। वो भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठ गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, जो आप चाहेंगे वही होगा, मैं तो केवल माध्यम हूँ। और फिर उसी रात शिव कन्या को स्वप्न आया। भगवान श्री जगन्नाथ स्वर्ण रथ पर बैठे हैं और वे मंद मुस्कान से कह रहे हैं, उस रत्न को समुद्र को दे देना, परंतु अपने हाथों से नहीं, बल्कि उसे उस स्थान पर रखना जहाँ पहली बार तूने सेवा की थी। वहीं से समुद्र इसे ले जाएगा। ये रत्न सेवा की परीक्षा था, संपत्ति नहीं। शिव कन्या की आंखें भर आईं। अगले दिन सूर्यास्त के समय शिव कन्या रत्न को लेकर मंदिर के पीछे वाले पुराने घाट पर पहुंची, जहां उसने पहली बार प्रभु के लिए जल भरकर लाया था। वहीं उसने रत्न को एक स्वर्ण पात्र में रखकर भूमि पर रख दिया। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक तेज लहर आई और रत्न को धीरे से छूकर उठा कर ले गई। लहर शांत हो गई। उसने न रत्न को एक संपत्ति की तरह कभी चाहा था, न अपने हक की तरह रखा, और आज वो रत्न समुद्र को लौट चुका था। पर उस क्षण मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के मुख पर एक हल्की सी मधुर मुस्कान लौट आई। सुबह के समय जब गर्भगृह खोला गया और पुजारियों ने जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर जल छिड़का,
उनकी पलकें थोड़ी सी हिली। पुजारी अवाक थे। सैकड़ों वर्षों से सेवा कर रहे प्रमुख सेवक के हाथ कांप उठे। उनके मुख से बस इतना निकला, प्रभु। वहां उपस्थित सभी सेवक और भक्तिन शिवकन्या भी दौड़े आए। श्री विग्रह के नेत्र पहले कभी इतने जीवंत नहीं लगे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी दिव्य आत्मा ने उन्हें स्पर्श कर जागृत कर दिया हो। पुरी में अब रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जगन्नाथ मंदिर की गलियां फिर से गूंज रही थी, मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, मृदंग और भक्तों के जयकारों से। लेकिन इस बार की रथ यात्रा कुछ अलग थी, बहुत विशेष, बहुत रहस्यमयी। शुभ मुहूर्त का समय हुआ। हजारों भक्त रथ के चारों ओर एकत्र थे। सबकी दृष्टि मंदिर के द्वार की ओर टिकी थी, मगर रथ खींचने से पहले एकदम मौन छा गया। सबको लगा जैसे कोई ईश्वरीय उपस्थिति उन्हें भीतर तक शांत कर रही हो। और फिर मंदिर के पट खुले। पुजारी और सेवक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में आज कुछ अलग था। भगवान की मूर्ति से दूध जैसा तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। और उस समय सभी ने एक ही बात अनुभव की, जैसे मानो भगवान स्वयं रथ की ओर चलकर आए हों। और रथ जैसे ही खिंचने लगा, आकाश घिर आया। काले बादल, गरज और बूंदें। भक्तों को अब चिंता हुई। परंतु तभी रथ के ऊपर अचानक एक विशाल नीली छतरी प्रकट हो गई। कोई नहीं जान पाया वो कहां से आई। सबसे अचरज की बात, जहां रथ चलता वहां बारिश नहीं होती थी। रथ के साथ साथ सूखी राह बनती जाती और लोग चिल्ला उठे, जय जगन्नाथ, जय करुणामय प्रभु। रथ जब सबसे पुराने स्थान गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचा, वहां भक्तों की आंखों में आंसू थे। उसी समय हवा में एक मीठी गंभीर सी वाणी गूंजी, मैं सदा सबका हूं, पर जो मेरी सेवा निस्वार्थ करता है वही मुझ में सदा का स्थान पाता है। माया, तंत्र, शक्ति ये सब भ्रम है अगर भक्ति ना हो। और जो रत्न त्याग कर श्रद्धा चुन ले वो ही मुझे पा सकता है। लोगों ने देखा, भीड़ में एक सफेद वस्त्रधारी स्त्री खड़ी थी, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान। वो और कोई नहीं, शिव कन्या थी। उसने हाथ जोड़े, आंखें खोली और फिर वो भीड़ में विलीन हो गई। आज भी लोग कहते हैं, जब रथ यात्रा के समय बारिश की पहली बूंद गिरे और छतरी दिखाई ना दे तो समझिए शिव कन्या वहीं कहीं खड़ी है और भगवान की रक्षा कर रही है। ये कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। भक्ति बिना शक्ति अधूरी है। अहंकार बिना कहे स्वयं नष्ट होता है और जो खुद को छोड़ प्रभु से जुड़ जाए वही सच्चा भक्त है। धन्यवाद। आपने भगवान बीमार पड़े कि ये भावनात्मक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा सुनी। अगर आपने इसे महसूस किया तो इसे साझा करें ताकि और भी श्रोतागण इस भक्ति की अनुभूति कर सकें और इस पुण्य के भागी बन सकें।